Good evening to everybody who is viewing my channel RK School of Learnings. Welcome back to the channels. Yesterday we have learned about the complement of verb. Today we are taking as case in oppositions to the pronoun it. As case in the opposition to the pronoun it. I try to my best to give you the understanding of positions, but first to discuss the examples. It is no use crying over your loss. It is no use weeping for departure souls. Opposition means we first internal sense. The positioning of two things side by side और क्लोज टूगेदर, उसको समझते हैं जो मैंने पहले ही बताई कि द पोजिशनिंग ऑफ द थिंग्स साइड बाय साइड और प्लेस टूगेदर्स, ठीक है, क्लोज टूगेदर्स. देखिए, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर योर लॉस. इट इज़ नो यूज वीपिंग फॉर डिपार्चर सोल्स. ये जो दो वर्ड्स हैं ना, क्राइंग और योर लॉस, ये प्लेसिंग टुगेदर है साइड बाय साइड. वीपिंग और डिपार्चर साइड बाय साइड वर्ड्स, फ्रेजेस हैं. ये वर्ड्स हो गए, ये फ्रेज मिल गए, फ्रेजेस हैं ये इकट्ठे साइड बाय साइड प्लेसिंग है इनकी, ठीक है ना. और क्लोज टूगेदर से ये इनग्रामेटिकली इट इज ग्रामेटिकली कैरिंग और योर लॉस, वीपिंग और डिपार्चर सोल्स, दे आर एक अरेंजमेंट है और एक एग्रीमेंट है और ये एक अपने आप में ये रिलेशनशिप है. यानी जो रिलेशनशिप, ये क्या है, अपोजिशन का दूसरा मीनिंग, ग्रामेटिकली अपोजिशन का मीनिंग है द अपोजिशन का दूसरा मीनिंग जो बताया है वो हमने ये बताया है कि रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स और फ्रेज in which the two units grammatically parallel and have the same referent. Referent we means in the word the phrases or words stand for. यानी सीधी बात है. अपोजिशन क्या है कि जैसे ये क्राइंग है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे कारण से जेरेंट. इस जेरेंट की रिलेशनशिप है विद योर लॉस, इनकी रिलेशनशिप है ये. इसी प्रकार से वीपिंग की रिलेशनशिप इसके साथ है. क्यों? ग्रामेटिकली जो एक हमारे पास ये
इनकी रिलेशनशिप बनी उसमें ग्रामेटिकली ये पैरेलल चलते हैं एंड हैव द सेम रेफरेंस, सेम स्टैंड फॉर। तो क्राइंग है, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग और योर लॉस। तो क्राइंग और ये जो ग्रामेटिकली जो है ये एक क्या है, रिलेशनशिप है ये, और ये एक दूसरे के जो है ना रिलेशन विच ये जो रिलेशन है इसमें एक दूसरे के ये जो है ना ये ग्रामेटिकली ये यूनिट है, ये दो यूनिट हैं, एक क्राइंग और लॉस, ये पैरेलल चलते हैं और इन द सेम रेफरेंट। इसी तरह से वीपिंग है, ये क्या है वीपिंग ING लग रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये जेरेंड है, जेरेंड और ये जो है ना, तो इन केस ऑफ अपोजिशन इन द प्रोनाउंस, तो इस ये जो है इसके बाद और योर लॉस, ठीक है ना, इन द अपोजिशन ऑफ इस प्रोनाउन इट के साथ। तो ये इसी तरह से इसका ये है इन दोनों का प्रैक्टिकली जो ग्रामेटिकली ये एक दूसरे से क्या है रिलेशन, इनकी जो रिलेशनशिप है वो ग्रामेटिकली पैरेलल होती है दो यूनिट की, ये यूनिटरी है, उसमें दो यूनिट है। क्लियर हो गया? इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स ही आएंगे, ये हमने ये सोच के जो ये आपको समझाया उसके हिसाब आपने ये पढ़ने पड़ेंगे। अभी इन द सेकेंड केस यूज ऑफ प्रोनाउंस एंड पोसेसिव एडजेक्टिव विद जेरेंड। सेकेंड बात है कि यूज ऑफ प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ जेरेंड में। देखिए इसे आप समझिए, सी ऑब्जेक्टेड योर एंट्री हर प्राइवेट रूम्स। योर ये है हमारा जेरेंड्स, और जेरेंड से पहले हमेशा क्या रखा जाता है फॉर्मल राइटिंग में, वो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, इससे पहले ये नाउन और प्रोनाउन ना होगा। प्रोनाउन होते योर, मी, माई, एक्सेट्रा, ये आएगा और ये इसका सब्जेक्ट कहलाएगा। ये देख के पढ़ना होता है हमने एग्जाम में। अब ये तो हो गया प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव है जो जेंडर के बाद जो आया है, जेंडर के बाद जो आया है, ये फॉर्मल राइटिंग है, हर प्राइवेट रूम्स, ये हर जो आया इसके बाद ये क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो व्हाट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के अंदर इसमें क्या है, पॉजिटिव एक्स इन often we often used the adjective, you use the pronouns or nouns in front of the gerunds to show what or who are doing the action in gerund, यानी जेरेंड में एक्शन कौन कर रहा है, इसलिए हम इसके फ्रंट में रखते हैं, और ये इसका सब्जेक्ट कहलाता है, और इसका सब्जेक्ट जेरेंड का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, शुड बी प्रोनाउंस। इसमें देखो सी इंसिस्टेड ऑन कैरिंग हर ओन बैग, यहाँ पर इस कैरिंग से पहले जो वो है मोडल्स, इससे पहले ये नहीं आया है, इससे पहले यहाँ पर नहीं आया प्रोनाउंस, ये इनफॉर्मल राइटिंग होगी। सी इज रजिस्टर्ड ऑन कैरिंग हर, इसमें हर जो है प्रोनाउन बाद में आएगा। ऑन बॉय, ऑन बैग, ये ऑन जो है ये ऑन यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव बन गया, हर ऑन बैग। सो नाइस ऑफ यू, if you like if you are be able to understand this और ये सारा समझ सके हो
तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल जो है उसे बजाएं ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसी चीज़ें और आपको दूँ। ऐसी मिले नहीं, ये अपने आप में एक अलग से सीरीज़ है, पूरी करवा रहा हूँ मैं। इसमें 11वीं के, 10वीं के, उसके नीचे के और ऊपर के स्टूडेंट सभी की ज़रूरत है इनकी। सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट।